हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम लोग ईवीएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। सब्जेक्ट वाइज सभी का यहाँ से करवाया जा रहा है। विजडम मास्टर चैनल पर आप विजिट करें, वीडियोज़ में आपको सभी मिल जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्लास है, कोई भी अपडेट है तो आपको टाइम पर मिलती रहे। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, सबसे अधिक सबसे कम पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देना है, क्योंकि आप इस तरह से देखेंगे सबसे लगेगा कि हाँ पॉजिटिव आंसर हमें करना है तो फट से आगे बहुत से बच्चे हैं जो चारों ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है तो करके आगे निकल जाते हैं, बट बाद में पता चलता है कि अरे मैंने तो क्वेश्चन गलत कर दिया था। सबसे पहले जो सबसे कम पूछा है, सबसे ज़्यादा पूछा है, केवल पूछा है कि अतिरिक्त पूछा है, इन सभी को ध्यान देना है क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। बी है सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। सी है ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। डी है बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो इसमें जैसा कि सबसे कम पूछा गया है तो सबसे कम में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है, यही ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आकलन प्रक्रिया में जो है बच्चों को निजी विवरण जैसे पर्सनल डिटेल्स और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण यानी इंडिविजुअल फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास नहीं है, ये स्थैतिक होता है, इसलिए ये कम उपयुक्त होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है वर्गीकरण एवं चर्चा, बी है परिकल्पना एवं प्रयोग करना, सी है न्याय के लिए सरोकार, डी है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। देखिए जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। तो इस तरह का जो है ये अवलोकन और रिकॉर्डिंग में आएगा, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अवलोकन की बात करें यानी ऑब्जर्वेशन की बात करें, इसका तात्पर्य होता है देखना और समझना, जबकि रिकॉर्डिंग कौशल देखे गए और समझे गए तथ्यों को सूचीबद्ध करना होता है। तो यहाँ पे यही आपको ध्यान देना है, अवलोकन और रिकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की अंतर विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। ऑप्शन ए में दिया गया विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, बी है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सी है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, डी है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ बताइए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी हो सकती है? ऑप्शन ए में दिया गया है बंद अंत वाला अभिसारीय और मुक्त अंत वाला अपसारीय, बी है मुक्त अंत वाला अभिसारीय और बद्ध अंत वाला अपसारीय, सी है मुक्त अंत वाला अपसारीय और बद्ध अंत वाला अभिसारीय, डी है बद्ध अंत वाला अपसारीय और मुक्त अंत वाला अभिसारीय। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया, कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ बताइए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा बद्ध अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। फर्स्ट में दिया गया है यहाँ पे मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। सेकेंड है ड्राइंग क्योंकि बच्चों को उसमें आनंद आता है। थर्ड है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। फोर्थ है किसी को न रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। कक्षा 1 की बात की गई है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में इसमें से कौन सा सत्य होगा? तो इसमें अगर आप देखेंगे पहला मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, बिल्कुल यहाँ पे ए वाला फर्स्ट वाला होगा। सेकेंड है ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, बिल्कुल। थर्ड दिया गया शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी हो गया। किसी को न रोकें, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़ कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है परिकल्पना, बी है वर्गीकरण, सी है अवलोकन, डी है मापन। तो इसमें कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा ये आपको बताना है। ये आपका हो जाएगा अवलोकन, ठीक है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, किसी घटना को देखकर उसके कारण का पता लगाना जो है अवलोकन कौशल कहलाता है, इसलिए आपका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में किसके सिवाय निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। किसके सिवाय बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बी है बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, सी है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। किसके मतलब इसमें से सिवाय आपको बताना है, तो सी वाला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए में दिया गया वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, बी है एक पौधे को अपनाना और उसके पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, सी है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, डी है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि फर्स्ट दिया गया है ये सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, बिल्कुल। और सेकंड में दिया गया है कि यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, ये भी होगा। थर्ड है जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वे उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, ये भी सही होगा। फोर्थ है कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप देखेंगे तो ये फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ जबकि नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, सी वाले में दिया गया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन ए में दिया गया चित्र पठन, बी है सृजनात्मक लेखन, सी है निदर्शन प्रदर्शन, डी है हस्तप्रग गतिविधि। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हस्तप्रग गतिविधि, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। फर्स्ट में दिया गया परिवार एवं समुदाय, बी है यानी सेकेंड है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, थर्ड है शिक्षक, फोर्थ है कहानियां एवं कविताएं। सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ होगा परिवार, समुदाय, पाठ्य पुस्तकें और उनकी अन्य पुस्तकें, और फोर्थ है कहानियां एवं कविताएं। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों। उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, या फिर उनमें से धूल को हटाने के लिए, या फिर नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, या फिर अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो आपने इसे तो अपने घरों में भी देखा होगा, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में जो है उसे अच्छी तरह से सुखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए होता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है। फर्स्ट में दिया गया पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। सेकेंड है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। थर्ड है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड जो है करेक्ट है। ऑप्शन इसका आप देखेंगे फर्स्ट में ही दिया गया है, ए में फर्स्ट और सेकंड, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। ऑप्शन ए में दिया गया बगुला तथा भैंस में सजीवी के संबंध है, बी बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, सी भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, डी बगुला भैंस को डराना चाहता है। इसमें सीधा सा अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर दिख जाएगा, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। क्या वो बगुला मनोरंजन करने के लिए भैंस पर बैठता है, नहीं ना, तो यहाँ पे बी वाला तो होगा ही नहीं। और सी में देखेंगे भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है,
बगुला भैंस को डराना चाहता है, ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला हो जाएगा, यानी ए वाला, बगुला तथा भैंस में सजीवी का संबंध है। ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कडम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में दिया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। वह कर्नाटक की है, नहीं वो कर्नाटक की नहीं थी, वो जो है आंध्र प्रदेश की है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला जो है गलत है। थर्ड है, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 123 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं, बिल्कुल। फोर्थ है, जब वो 12 वर्ष की थी तभी से वो भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, ये भी सही है। यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, बी में दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। फर्स्ट में दिया गया वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सही है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, ये भी। थर्ड दिया गया उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, बिल्कुल। उनमें केवल संदूषित जल होता है, केवल की बात की गई, ये नहीं होगा। आपका इसमें करेक्ट कौन सा सही है वो बताना है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों सही है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। वर्ली नामक स्थान की अगर बात करें तो ये किस राज्य में है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, या फिर राजस्थान में, या फिर बिहार में है। तो वर्ली जो है की बात करें, ये चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है और ये वर्ली नामक आदिवासी समुदाय की कला है। ये जनजाति महाराष्ट्र में रहते हैं, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो मैप से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है हर बार। ऑप्शन ए में दिया गया है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यही यानी फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु के निकटवर्ती जो राज्य हैं वो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या फिर कुत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ। ठीक है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वो अनेक सुरंगों को पार करता है, तो ये सुरंगें पर्वतों में हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है विंध्याचल, बी है अरावली, सी है पश्चिमी घाट, डी है पूर्वी घाट। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट में, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में दिया गया अलास्का, लीबिया, सी है अल्जीरिया, अर्जेंटीना। जो सारे क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा। आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। किसके? इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जेंटीना, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि। ऑप्शन ए में दिया गया तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, बी है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, सी है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, डी है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। इसमें से कौन सा कीट है जो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। बर्रा, ततैया या फिर चींटी या फिर दीमक या फिर मकड़ी, कौन सा नहीं रहता है? ये जो है मकड़ी नहीं रहता है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सब जो है ग्रुप में रहते हैं, चींटी हुआ, दीमक हुआ, ततैया हुआ, मधुमक्खी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। महान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गाँव में भारी वर्षा होती है तो यह गाँव किस राज्य में होना चाहिए? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो ये कहाँ पर होना चाहिए? ये जो है असम में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, ए वाला ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन बहुत एक तरह से कहें कि फेवरेट सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार ही आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे यानी असम में जो है भारी वर्षा होती है, वहाँ के गांव में घर बनाने की विशेष प्रक्रिया होती है, जैसे मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, लकड़ी से निर्मित होते हैं, मकान ज़मीन से 3-3 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, इनकी छतें जो है ढालू होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या गया है कि कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। कुडुक जो है ये कहाँ के लोगों की भाषा है?
तो ये झारखंड के लोगों की भाषा है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में ये जो एक तरह से कहें कि ओराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है, और ये जनजाति जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। ऑप्शन ए में दिया गया भोजन, बी है सौरमंडल, सी मौसम, डी है ऊर्जा। तो कौन सी है यहाँ पे? भोजन है, थीम की बात की गई है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थीम से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, थीम आपकी सभी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। सबसे अधिक सशक्त है वो बताना है। यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। बी है, ये शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। सी है, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। डी है, यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी होगा, यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। सबसे कम की बात की गई है। ऑप्शन ए में दिया गया कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। बी है, कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। सी है, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। डी है, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो सबसे कम वाला हमें बताना है, तो ये आपका हो जाएगा कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में फर्स्ट में दिए गए परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। सेकेंड है, रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। ये तो होगा ही नहीं, परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। थर्ड है, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल। फोर्थ है, बच्चों को केवल लिखित जानकारी दे। केवल की बात कीजिए, ये भी नहीं होगा, यानी थर्ड जो है यहाँ पे बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, यही आंसर करेक्ट होगा। सही विकल्प का चयन करना है तो केवल थर्ड वाला ही आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, केवल थर्ड। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों ईवीएस का 30 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया है। आई होप को आपको सारे जो क्वेश्चन थे वो समझ आए होंगे। नहीं आए होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हर सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग उसे ज़रूर देखें, चाहे CDP हो, ईवीएस हो, लैंग्वेज का कोई भी हो, आपका मैथमेटिक्स हो, पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो, आप लोग सभी को ज़रूर देखें। विजडम मास्टर चैनल पर विजिट करें, वीडियोज़ में आपको सभी मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।